वसतुल्ला खान का कॉलम हमारी रेल पर खुदा की रहमत हिस्सा अव्वल। पाकिस्तान में इस वक्त 3 अदारों पीआईए, स्टील मिल्स और रेलवे को सफ़ेद हाथी कहा जाता है। तीनों अदारे कभी खुद कफील व खुशहाल कमाऊ पूत हुआ करते थे। रफ्ता रफ्ता इन्हें कौमी बकारी में बदल दिया गया। अब कहा जा रहा है कि ये मुल्की ख़जाने पर भारी बोझ हैं, लिहाजा जो भी पहला रिश्ता मिले उनसे इनका ब्याह करके जान छुड़ाई जाए। लेकिन जिन पॉलिसी साज अफलातूनों ने एक ज़माने तक फ़ख्रे पाकिस्तान कहे जाने वाले इन तीनों खुशहाल अदारों को कोठी से उठाकर कोठे पर बैठा दिया, उनका गिरीबान पकड़ने की किसी में जुरात है और नासलाहियत। जब तक ये अदारे माली व इंतज़ामी एतबार से सुर्ख व सफ़ेद थे, हर कोई इनकी शानदारियत का क्रेडिट लेता रहा, मगर बीमार और खोखला करने के बाद सब कसूर तने तनहा इन अदारों का ही करार पाया। अब इनके बारे में वैसे ही सोचा जा रहा है जैसे मुर्गी या बकरी बीमार हो जाए तो हर तरफ से आवाज़ आती है कि छुरी फेर दो, मर गई तो गोश्त भी हराम हो जाएगा। पीआईए और स्टील मिल्स पर आए दिन लिखा और बोला जाता है। रेलवे को कोसा तो बहुत जाता है, अलबत्ता महकमा तलीम और फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाले इस अदारे को बेकारी बनने की नौबत के बारे में निस्बतन कम बात होती है। तकसीम बरसगीर तक 100 बरस पुरानी रेलवे ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन महकमा था। इसका अंदाज़ा बंटवारे के अदाद-ओ-शुमार से हो सकता है। भारत के हिस्से में 7,248 इंजन लोकोमोटिव्स आए और पाकिस्तान, वेस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे को 1339 लोकोमोटिव अलाट हुए। भारत के हिस्से में 20,161 और पाकिस्तान के हिस्से में 4,280 मुसाफिर कोचें आई। भारत को 2,10,099 और पाकिस्तान को 40,221 कार्गो वैगनें मिली। भारत के हिस्से में 57,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और पाकिस्तान के हिस्से में 11,133 किलोमीटर रेलवे ट्रैक आया। आज पाकिस्तान के पास 11,881 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। गोया हम तकसीम के वक्त मिलने वाले रेलवे ट्रैक में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी तक के 21 बरस के दौरान सिर्फ 748 किलोमीटर का इजाफा कर सके। मशरकी पाकिस्तान के जाने के बाद मगरबी पाकिस्तान में जो रेलवे ट्रैक रह गया, उस वक्त मेन और ब्रांच लाइनों और कराची सर्कुलर रेलवे को मिलाकर 7,791 किलोमीटर बनता था। ये भी पूरा फ़आल नहीं, क्योंकि रफ्ता रफ्ता कई ब्रांच लाइनों बशमूल सर्कुलर रेलवे को बंद कर दिया गया। कई मुकामात पर ट्रैक उखाड़ के स्क्रैप में नीलाम कर दिया गया, कुछ ट्रैक चोरी भी हो गया। कराची सर्कुलर रेलवे 1964 में शुरू हुई और 1999 में बंद हो गई। पिछले 16 बरस से इसे ज़िंदा करने की उम्मीद दिलाई जाती है, मगर ये उम्मीद हर बार दम तोड़ जाती है। इस मंसूबे के साथ होने वाले फ्लर्ट पर आगे चलकर बात करेंगे। इसी तरह 1966 में जब 286 किलोमीटर तवील खानेवाल लाहौर सेक्शन पर बिजली की मदद से ट्रेन सर्विस शुरू की गई, तो जापान समेत एशिया के 2-3 ममालिक में ही ये सर्विस मौजूद थी। मगर जैसे जैसे इसकी अफादियत खुलने पर बाकी दुनिया में बिजली से ट्रेन चलाने का माहौल दोस्त और डीजल के मुकाबले में सस्ता तरीका मुस्तम्मिल होता गया, हमने इस नेटवर्क को वसी करने के बजाय 2010 में यह सर्विस ही बंद कर दी। 29 के 29 इलेक्ट्रिकल इंजन स्क्रैप कर दिए गए। सर्विस बंद करने की वजह लोड शेडिंग, इंजनों की देखभाल के लिए बजट की अदम दस्तियाबी और कई मुकामात पर रेलवे ट्रैक के ऊपर लगे तांबे की तारों की चोरी बताया गया। जब 1947 में अंग्रेज़ ने बरसगीर छोड़ा, तब तक 100 बरस पुराना 50% रेलवे ट्रैक वैसे ही फरसुदा हो चुका था। क्योंकि सड़कों का नेटवर्क महदूद और पसमानदा होने के सबब 2 आलमी जंगों में रसद लाने ले जाने के लिए रेलवे को बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज़ ने चूँकि रुखसती के लिए सामान बांध लिया था, लिहाजा उसे आखिरी बरसों में रेलवे समेत किसी भी जरिए आमदोरफ्त की जिद्दतकारी और देखभाली से दिलचस्पी ना रही। इसके बावजूद रेलवे तकसीम के 27 बरस तक पाकिस्तान के लिए कमाऊपूत बना रहा। इंडियन रेलवे की कमाई इतनी थी कि इसका बजट 1924 में लेजिस्लेटिव कौंसिल में कौमी बजट से अलहदा पेश करने की रिवायत शुरू हुई। पाकिस्तान में कौमी असम्बली में आखिरी रेलवे बजट 1977 में भुट्टो हुकूमत के आखिरी वजीर रेलवे चौधरी गुलाम हुसैन ने पेश किया। ज़्यादा दौर से यह बजट कौमी बजट तकरीर में जम कर दिया गया, क्योंकि रेलवे की आमदनी खसारे में बदलना शुरू हो गई थी और ये कमाऊपूत गरीब तर होता जा रहा था। भारत में रेलवे बजट अलग से पेश करने की रवायत 2016 तक बरकरार रही। इसके बाद मोदी हुकूमत ने इसे कौमी बजट का हिस्सा बना दिया। हालांकि भारत में महकमा रेलवे मुनाफा बख्श अदारा है। दुनिया भर में रेलवे कभी भी सिर्फ टिकट बेचकर असूदा नहीं रहा। रेलवे की असल आमदनी माल ढोने की सलाहियत से पैदा होती है। अगर आप दुनिया के 10 बड़े रेल अदारों की अमारत का मुतालिया करें तो ये बात सामने आती है कि औसतन 65 से 70% आमदनी कार्गो की तरसील से पैदा होती है।
और 30 से 35% आमदनी मुसाफिर ढोने से हासिल होती है। मसलन 2019 को ही अगर मिसाल बना लें तो जर्मनी के डोचे बहान रेल नेटवर्क ने 48 बिलियन डॉलर कमाए। इसमें से 65% आमदनी कार्गो की मरहून मिन्नत थी। 2019 में डोचे बहान का नेट मुनाफा 737 मिलियन डॉलर था, जो कि गुज़िश्ता बरस से 26% ज़ायद था। फ्रांस की SNCF रेलवे की 2019 की आमदनी 39 बिलियन डॉलर थी। इसका 65% कार्गो बिजनेस से हासिल हुआ। रशियन रेलवे ने इसी बरस 32 बिलियन डॉलर कमाए। इसमें कार्गो का हिस्सा 57% था। इंडियन रेलवे की आमदनी 26 बिलियन डॉलर रही। इसमें कार्गो ट्रांसपोर्टेशन से 65% पैसा हासिल हुआ। इसी तरह शुमाली अमेरिका की यूनियन पैसिफिक रेलवे और CSX कैनेडियन नेशनल रेलवे, ईस्ट एंड सेंट्रल जापान रेलवे कंपनियों की आमदनी में कार्गो का हिस्सा 65% से ऊपर था। यही फार्मूला अच्छे दिनों की पाकिस्तान रेलवे पर भी लागू रहा। 1960 तक रेलवे की कमाई का 73% कार्गो हैंडलिंग से आता रहा। 1974 तक ये कम होकर 50% तक आ गया। इसी बरस रेलवे पहली बार मुनाफे से खसारे की हदूद में दाखिल हुआ। फिर तो ऐसी नज़र लगी कि आज रेलवे की आमदनी का महज 5 से 6% कार्गो से और 94% मुसाफिरों से हासिल होता है। यानी रेल क्या नहाए क्या निचोरे। जाहिर है इसे बकारी और मुल्की ख़जाने पर बोझ ही बनना था। यहाँ तक भी काबिल बर्दाश्त था, लेकिन जब करप्शन, बद इंतज़ामी, सियासी मुदाखलत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मामले में सरकारी तरजीहात बदलना शुरू हुई तो रेलवे का वो हाल हुआ कि आज इसका सांस चलना भी मौजे से कम नहीं। हमारी रेल पर खुदा की रहमत, मर्ज बरता गया जू जू दवा की। रेलवे के मुंह से नवाला किसने छीना और फिर इसे सड़क पर कैसे ला खड़ा किया, अगले मजमून में देखें। किस्सा जारी है।